आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एम्प्लॉय। हमने प्रीवियस क्लास में मोटिवेशन का मीनिंग समझा था कि मोटिवेशन में हम दूसरे व्यक्ति को इनकरेज करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं, उसको हम मोराल उसका बूस्टअप करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम उसका मोराल, उसको कैसे हम इंस्पायर, उसको हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारे कहे अनुसार काम करे। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। हम एम्प्लॉय को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं और हम कुछ एम्प्लॉयज़ को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो पहले इंसेंटिव्स आएंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का सीधा सा मतलब होता है विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकें, और विच इज़ बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के तौर पे दिए जाते हैं। जो आपको सैलरी या वेजेस मिल रहा है उसमें एडिशन होता है किसी भी तरीके से इन द मनी फॉर्म। तो जो भी इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का फोकस बेसिकली लोअर लेवल और को पूरा करना होता है। जो उनकी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के तहत उनका खान पान में सुधार हो, उनके रहन सहन में सुधार हो, उनके पहनावे में सुधार हो। तो उसके लिए हमें उनकी आमदन में भी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। अगर हम वर्कर्स को ऐसा कुछ देंगे विच इज़ अ addition in their salaries or the wages what they are getting it, तो automatically they will work with full zeal and full potentials। तो यहाँ पे हमारे पास 7 तकरीबन हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के तरीके हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। हमने एक टेक्निक भी करी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक FW टेलर की, जिसको हमने बोला था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब होता है आपके आउटपुट के अनुसार आपको पेमेंट। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव भी वैसा ही है कि जितना आप आउटपुट बनाएंगे उसके अनुसार आपको पेमेंट। जो ज़्यादा आउटपुट बनाएगा उसको ज़्यादा पेमेंट, और जो कम बनाएगा उसको कम। या जो आपका वेज पर यूनिट रेट है, अगर आप 100 यूनिट बनाएंगे तो हो सकता है 100 रुपये है, लेकिन अगर आप 120 बनाएंगे तो आपको हो सकता है 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे दिया जाए। तो लाइकवाइज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। दूसरा है बोनस। आपको पता है हर एम्प्लॉय कुछ विशेष ओकेशन पे कुछ एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो ईद है, चाहे वो होली है, चाहे वो न्यू ईयर है, चाहे वो दीपावली है। कुछ ऐसे ओकेशंस है जहाँ पे उसके खर्चे भी बढ़ते हैं और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक एक्सपेक्टेशंस भी होती है। तो अगर उन एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा करते हैं बाय द वे ऑफ हैविंग अ बोनस ऑन न्यू ईयर, बोनस ऑन दीपावली, बोनस ऑन ईद, बोनस ऑन होली, or bonus on any specific occasion, so it will also act as one of the financial incentive to motivate the employee। Clear? Next is the profit sharing। ये प्रॉफिट शेयरिंग कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉय के साथ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी बांटती है। ये एक तरीके से बोनस की तरह ही है। जिस साल कंपनी के रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ती है, तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा एम्प्लॉय के बीच में बांटते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोनस ओनली, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको आप प्रॉफिट शेयरिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। इसका पूरा नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। को पार्टनरशिप या जिसको हम को ओनरशिप भी बोलते हैं,
स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कहते हैं। इसमें जो कंपनीज हैं वो अपने ही एम्प्लॉयज को अपने ही कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है। जो शेयर्स वो बाहर पब्लिक को इशू करती है वही शेयर्स वो कंपनी के एम्प्लॉयज को भी ऑफर करती है। लेकिन फर्क क्या होता है, जिस प्राइस पे कंपनी उन शेयर्स को बाहर के लोगों को देती है उससे कहीं कम प्राइस पे वो शेयर्स एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय के बाद किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली को ऑनर कहलाता है, क्योंकि हम शेयर होल्डर को ओनर ऑफ द कंपनी कहते हैं। उसको वोटिंग राइट होता है, वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसको एक ओनर का दर्जा दिया जाता है। इट इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, दैट इज को पार्टनरशिप और को ओनरशिप और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये कभी कभार आपसे 1.5 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। ये शेयर्स दिया जाना है कंपनी द्वारा अपने ही एम्प्लॉयज को मार्केट प्राइस से कम रेट पे। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे कि आप अवेयर ही हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। जितने अच्छे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे, एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उतने लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। उसको पता होगा कि उसके रिटायरमेंट पे एक अच्छा अमाउंट प्रोविडेंट फंड के तौर पे उसको मिलेगा, उसको एक अच्छी पेंशन एक्सपेक्टेड रहेगी, उसको एक ग्रेजुटी होती है, एक बहुत बड़ा अमाउंट इन कंसिडरेशन ऑफ योर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस। गवर्नमेंट सेक्टर में इस चीज़ का प्रावधान है, आपकी सर्विस के अनुसार, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस के अनुसार गवर्नमेंट आपको ग्रेजुटी देती है। ग्रेजुटी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है एज पर योर ईयर्स ऑफ सर्विस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो ऑफर्स टू देयर एम्प्लॉइज। तो ये भी एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंसेंटिव है। जितना ज़्यादा ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उतना ज़्यादा एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा और उतने ही अच्छे तरीके से वो अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा और आउटपुट को इम्प्रूव करेगा। सिक्स्थ है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब होता है बेटा फैसिलिटीज। क्लियर? अभी आप आर्म्ड फोर्सेस में देखिए कितने फैसिलिटीज हैं। कैंटीन की फैसिलिटी है, यूनिफॉर्म की फैसिलिटी है, फ्री राशन की फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। रिक्रिएशन में देखें तो जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, सिनेमा है, मार्केट एरियाज हैं, पार्क्स हैं। तो इस तरीके से कंपनीज को भी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ दें। अलाउंसेस हैं, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जितना परक्विजिट्स, जितनी फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी उतना ही एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा और वो अपना ज़्यादा पोटेंशियल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। आपको पता होना चाहिए आजकल मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज भी 5 डे वीकेंड पे काम करती हैं। सैटरडे संडे इज बीन ऑफ। और बड़ी बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके अपने एक इंडोर स्टेडियम्स होते हैं, सिनेमा थिएटर्स होते हैं, अलग से हॉर्स राइडिंग के सेंटर्स होते हैं, क्लब्स होते हैं। तो दे आर बीन प्रोवाइडिंग दीज सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज। वीकेंड इज बीन ऑफ, पासेस उनको मिलते हैं, या तो मूवीज़ के लिए फ्री पासेस रहते हैं, या फिर उनको कहीं पे घुमाने लेके जाया जाता है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज इफ वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स to their employees, it is one of the financial incentives. And last but not the least, pay and the allowances, it is the first and the foremost form of financial incentive, जिसमें आपके सैलरी आती है, आपका डियरनेस अलाउंस आता है जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। तो सैलरी सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव है। पे एंड अलाउंसेस का यहाँ पे मतलब है जो भी आपकी सैलरी और बेसिक अलाउंस हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, आपके काम के अनुसार होनी चाहिए, आपकी ज़रूरत के अनुसार। That's the seventh financial incentives. If you offer these all financial incentives, so automatically one employee will
be motivated, and he will work with 110% of his potentials. So these are the few financial incentives. We are moving on to the non-financial incentives. अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है विच इज बीन गिवन नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, विच इज नॉट इन द मनी फॉर्म, इट इज इन सम अदर फॉर्म, अदर। और ये बेसिकली जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, ये एम्प्लॉयज को जो हायर लेवल पे हैं या एक एम्प्लॉय की एस्टीम नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। So non-financial incentives are not measurable in terms of money. To satisfy esteem needs of higher level employees, non-financial incentives are important. The first non-financial incentive is job enrichment. Enrichment से हम समझते हैं, कहते हैं कोई फ्रूट बहुत ही enrich है, इसमें बहुत से विटामिन्स हैं, इस चीज़ में बहुत सा मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी है, इट इज़ इनरिच ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो वैसे ही आपका जॉब इनरिचमेंट भी होता है। ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि जो आपने काम अपने एम्प्लॉय को ऑफर किया है, वहाँ पे एक एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वहाँ पे लगना चाहिए कि हर दिन एक एम्प्लॉय कुछ सीख रहा है, उसकी कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ नई चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं। तो आपको चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय है उसके जॉब में किसी तरीके का वेरिएशन ज़रूर दें, एक ही जैसा काम ना दें ताकि वो उसको करके बोर ना हो जाए। उसमें थोड़े थोड़े बदलाव करके नई नई चीज़ें उसको सिखाई जाएँ, उस जॉब में नए नए एडिशंस किए जाएँ, एक काम के बाद उसको नया काम दिया जाए, नई चीज़ सिखाई जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ बीन अ जॉब एनरिचमेंट। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द way of incentives to the employees, encouragement to the employee, but it is an non-financial incentive. Next is the employee recognition. That is very very important. आप अच्छा काम करते हैं, आपने होमवर्क बहुत अच्छा किया है, आपने एग्ज़ाम में परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, तो आपकी हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिकली। वैसे ही एक एम्प्लॉय भी चाहते हैं, उनका जिनका भी एम्प्लॉयज़ का काम अच्छा है उनको ज़रूर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, उनका नाम अनाउंस किया जाना चाहिए, हो सके तो उनको कोई अवार्ड भी अनाउंस होना चाहिए। तो these are the few non-incentives, non-financial incentives that an organization can propose to their employees, like rewarding the employee for giving valuable suggestions, congratulating and giving awards for good performance, award for 110% attendance, award for the maximum efficiency, the efficient employee of the organization. तो इस तरीके से you must recognize the work of employees. It is also a way of motivating the employee, and it is a non-financial incentive. Next is employee participation. नाम से आपको समझ आता है कि जब भी आप कोई निर्णय लें एम्प्लॉय से रिलेटेड, आप उनको ज़रूर कंसल्ट करें, उनको उसका ज़रूर भागीदार बनाएं। जैसे कि आप देखें कि मोदी जी हमारे आजकल कोविड-19 के लिए सीएम्स की मीटिंग लेते हैं, उनकी सजेशंस ले रहे हैं, और उन्हीं सजेशंस के अनुसार ही इज़ बीन प्लानिंग इट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. He's not been talking to the CMs, but he's been talking to the medical experts also, the people from the corporate sectors also, and from the various parts of the communities, which has been playing great role making the nation to grow and can guide us the right directions. तो इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज हैं, जिस भी लेवल पे हैं, उनका पार्टिसिपेशन हर तरीके के डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, ताकि जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन उनके लिए लेके आए, दे शुड वेलकम इट ओपन हार्टेडली. दिस इज वन ऑफ द non-financial incentive which also motivate the employees to work with its 110% potentials. Next is the employee empowerment. Employee empowerment का है एम्प्लॉय को सशक्त करना. सशक्त करने का मतलब है उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी देना, फ्रीडम देना, उसको ज़्यादा पावर देना कि ही शुड गेट द वर्क डन फ्रॉम द subordinate.
giving them freedom of action. More autonomy means freedom of action. It is what is been a employee empowerment. It is also been a one source of inspiration, source of motivation, but it is non-financial incentive. नेक्स्ट इज द जॉब सिक्योरिटी. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एम्प्लॉइज को देना कि दे शुड नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द कंपनी. देयर फ्यूचर इनकम इज सिक्योर्ड, देयर फ्यूचर बेनिफिट इज सिक्योर्ड. उनको जॉब से रिलेटेड कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं निकाला जाएगा. एक अपनत्व की फीलिंग देना एम्प्लॉइज को कि इट इज योर ऑर्गेनाइजेशन. It is a job security, a sense of belongingness, which has also been one of the source of inspiration, source of motivation, but it is non-financial incentive, which refers to providing stability to the employee about future income and work so that they should not feel worried on these aspects and work with greater G. Next is the career advancement opportunities and promotions. ये पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में आया था या पिछले साल ही आया था शायद. एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट भी आपके पिछले साल 2 नंबर में आया था. 2+2 4 मार्क्स में ये दोनों चीजें आई थी. तो इसको देखिएगा, करियर एडवांसमेंट क्या होती है. करियर एडवांसमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में या काम करते हुए इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दिया जाना जिसके कारण उसकी क्या हो, स्किल्स का इम्प्रूवमेंट हो, उसका नॉलेज का इम्प्रूवमेंट हो, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो. और वो ओवरऑल डेवलपमेंट उसको किस चीज में मदद करे, टू गेट प्रमोशन टू द हायर लेवल ऑफ जॉब्स. और इसके लिए अगर जरूरी हो सके तो दैट एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड सम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशन पॉलिसी which will be there in the organization for the employees. तो अगर आपकी एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी है, आपका अच्छा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप एम्प्लॉइज को ऑन द जॉब प्रोवाइडिंग देम द स्किल एंड द नॉलेज and making him more of equipped with variety of knowledge so that he can able to go up into the hierarchy. So that is what is a career advancement opportunities and promotion. Next is the status. Next one is your status. It is also one of the form of सातवां आपका जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो है स्टेटस. स्टेटस का मतलब होता है एक मैनेजर को अथॉरिटी का दिया जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिया जाना, रिवॉर्ड का दिया जाना या रिकग्निशन का दिया जाना. स्टेटस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टेटस एक ऐसी चीज़ है which will help the employee to fulfill their psychological, social and esteem needs. Clear? So anytime you are finding anyone at any position is doing a very good job, you must reward them, you must recognize them, you must give them more of authority, you must give them more of responsibility. Giving all this automatically makes that employees to feel confident. He will feel some sort of position in the organization. Getting that feeling of position in the organization means he's feeling status, he has some position in the organization. It is also one of the non-financial incentive that will inspire, that will motivate the employee. Last but not the least is the organization climate. Organization climate का मतलब होता है एक healthier environment where the employee is to work. एक अच्छा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, एक फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी अमंग द इंडिविजुअल्स होनी चाहिए, और जो भी रिटर्न्स दैट एम्प्लॉय इज गेटिंग इट दैट शुड बी ऑल अप्रोप्रिएट.
कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, किसी चीज की दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए एक एम्प्लॉय को व्हेन ही इज बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, एक साउंड क्लाइमेट होना चाहिए जहां आप कॉन्फिडेंस फील करें, आप अच्छा फील करें और आप बहुत ही ईज से अपना काम करें, आपको किसी चीज की दिक्कत ना महसूस हो, डर ना महसूस हो। इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इज बीन एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड इट इज आल्सो बीन वन ऑफ द non financial incentive to inspire and motivate the employee and workplace. It indicates the characteristics which influence the behavior of individual in the organization, such as individual autonomy, reward orientation, consideration to employees, and risk taking approach or risk-taking environment of an individual. So these are all the financial and non-financial incentives to motivate employee, to inspire employee, to encourage employee, to boost their morale for working to the best of their part into the organization. So thank you very much for today's class.